हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर था। आज मॉलिक्यूलर मास या हम ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम इसको बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि 1 मोल जो होता मॉलिक्यूल्स का वो उस मॉलिक्यूल्स के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होता है। या अगर हम कहें जो 1 मोल है मॉलिक्यूल का उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है जी। किसी एक जो मॉलिक्यूल का जो कंप्लीट मास होता है जिसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लेंगे। वैसे नॉर्मली जब हमने किसी मॉलिक्यूल का मास लिया था वो हमने मोल्स में नहीं था, सिंपल एटॉमिक मास। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सॉरी वाटर की, H2O या 2 into H प्लस 1 into O यानी 2 into 1U 1 into 16U and that was 2U plus 16U and 18U. That was atomic mass या मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल 2 और 3 यानी 3 एटम्स का ही मास था, 1 मॉलिक्यूल का मास था। क्लियर। अगर अब हम ले ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, 1 मॉलिक्यूल का वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास 18U है। अब मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये 18U की जगह 18 ग्राम हो। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे H2O के कितने मॉलिक्यूल मेरे को चाहिए कि ये 18 ग्राम हो जाए? तो वो रहेगा 6.22 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तब जाकर 18 ग्राम वेट बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ C2H6O, इसका 1 मोल का हमें मास निकालना है। 1 मोल का, अब 1 मोल का निकालना है तो कार्बन का हमें पता है कितना होता है, 12, 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 1 into 16 तो 24U प्लस 6U प्लस 16U 24 6 30 46U, सॉरी U नहीं, हम 1 मोल का निकालते हैं तो 46 ग्राम एंड ग्राम। क्लियर। तो ये अब आ गया हमारा 46 ग्राम। ये 1 मोल का है। जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे थे। हम सिंपल फॉर्म में जो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, आज हमने जो किया है वो मॉलिक्यूलर मास मोल के कंसेप्ट में हमने किया है। टॉपिक आया था जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना, एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक में सिंपल एटम दिया था उसका मास निकाला था, कंपाउंड दिया उसका मास निकाला है, मॉलिक्यूल दिया उसका मास निकाला था, वो U में आया था। अब हम निकालते हैं मास एज इट इज, फॉर्मूला एज इट इज ही है, बस वो मास किसका ले रहे हैं, 1 मोल का। 1 मोल C2H6O ये 1 मोल लिए हैं जिसका मास 46 ग्राम आया है। अब जैसे अगर हम बात करें C6H12O6, अब इसका 1 मोल का अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूलर मास निकालने तो मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 6 into 12U प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16
यू में है ये अभी सारा। यू वैल्यू 96 यू। तो इनको टू 182 यू। अब ये हमारा क्या निकला, मोलिकुलर मास। अब सिंपल आपसे मोलिकुलर मास पूछा है, 182 यू हमारा यहाँ पर आ चुका है। सॉरी 180 यू है, सॉरी मैं इसको 4 काउंट कर गया था। तो 180 यू आया है। ये कब क्या है, ये मोलिकुलर मास है कि अब 1 मोलिक्यूल का हमसे पूछा गया है कि 1 मोलिक्यूल का मास या मोलिकुलर मास क्या हुआ एक ग्लूकोज के 1 मोलिक्यूल का, दैट इज 180 यू। अगर ये पूछे कि ग्लूकोज के 1 मोल का, 1 मोल के ग्लूकोज 1 मोल लिए हमने, यानी हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज के ऐसे ऐसे मोलिक्यूल हमने 6.022 10⁻23 लिए हैं। अब टोटल मास कितना होगा, तब हमारा टोटल मास 180 ग्राम होगा। क्लियर है, 1 मोल है तो ये ग्राम हो जाएगा, सिंपल है तो ये यू में रहेगा। क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम कर लेते हैं, जैसे कन्वर्ट 72 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स। कि 72 ग्राम को मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं। क्लियर। तो CO2 मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोल लिख दो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल का मास कितना हुआ, C12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो 12 2 2 2 4 3 4 44 ग्राम, यानी 1 मोल का 44 ग्राम है। तो 44 ग्राम मेक्स 44 ग्राम ऑफ CO2 मेक्स 1 मोल। 1 ग्राम मेक्स 1 by 44। 72 ग्राम मेक्स 1 by 44 into 72, that is a 1 by 2 यानी 0.5 मोल। क्लियर। यानी हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है। अब ये पूछता है कि मेरे पास जो कार्बन है वो 22 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम है, 22 ग्राम में कितने मोल्स बनेंगे। जब 44 में 1 मोल बनते हैं, 22 तो हाफ हो गए, तो हाफ मोल बनेंगे। तो हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हाफ मोल बनते हैं। क्लियर। और प्रॉब्लम है जैसे कि व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O, 0.5 मोल ऑफ H2O। H2O के 0.5 मोल का हमें निकालना है। तो पहले तो हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो 2 into 1 प्लस O into 1, सॉरी 16 into 1, 2 plus 16 that is 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का कितना, 18 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O is 18 ग्राम। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O 18 by 0.5, सॉरी into 0.5, तो 18 into 5 by 10 to 9, that will be 9 ग्राम। क्लियर। तो
तो 1 मोल का 18 ग्राम, 0.5 मोल यानी 1 मोल से हाफ हो गया, तो 18 ग्राम का हाफ क्या होगा, 9 ग्राम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है, तो वो सारे आपको सोल्व आउट करने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।